Good afternoon, students. We will continue the same topic, the Himalayas ranges. We have read the three ranges: Himadri, Himachal, Himalayas, and Shivaliks. Now, from continue, besides to longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. इसके साथ साथ लॉन्गिट्यूडल डिवीज़न भी देखते हैं हम द हिमालयाज़ का, जिसको डिवाइड किया गया है वेस्ट टू ईस्ट में भी. दीज डिवीज़न हैव बीन डेमार्केटेड बाय रिवर वैलीज. और ये जो डिवीज़न है, ये डिवीज़न रिवर वैली को सेपरेट करता हुआ, उसकी बाउंड्रीज़ को सेपरेट करता हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैव बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालयाज. अगर हम देखें तो हिमालयन के जो लाइन में बिल्कुल नीचे की तरफ इंडस और सतलज नदियां हैं, जो कि ट्रेडिशनली पंजाब की हिमालय एज नोन एज पंजाब हिमालयाज, बट इट इज़ ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली. अगर हम देखें पंजाब की और जो हिमालयन नदियां बह रही हैं इंडस और सतलज, वो वैसे तो कहलाती हैं कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज की, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट आ रही हैं. द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज़ नोन एज कुमायूं हिमालयाज. और जो हिमालयाज के साथ हिमालयाज की लाइन बिटवीन यानी वहीं से निकल रही हैं सतलज एंड काली रिवर, उसे कुमायूं हिमालयाज भी कहा जाता है. द काली एंड टिस्टा रिवर्स डेमार्केट द नेपाल हिमालयाज. और काली और जो टिस्टा रिवर्स हैं वो कहाँ से सेपरेट हो रही हैं? नेपाल हिमालय से, यानी नेपाल के साइड के जो हिमालयाज हैं वहाँ से. एंड द पार्ट लाइन बिटवीन टिस्टा एंड दतांग रिवर इज़ नोन एज असम हिमालयाज. और यही जो है अपने नेपाल हिमालयाज से ही जो आ रही हैं टिस्टा एंड दतांग रिवर्स, वो आसाम हिमालयाज की भी कहलाती हैं. देयर आर रीजनल नेम्स. ये सब सारे इनके रीजनल नेम्स हैं. ऑल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज, इस कैटेगरीज में आते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र है, उसी तरह से ये नदियों के नाम हैं काली, टिस्टा, ये सारे दतांग रिवर, ये सारी रिवर्स. और फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालयाज. द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय. जो ब्रह्मपुत्र है वो ईस्ट की बाउंड्री से होती हुई हिमालय से आती हैं बियॉन्ड द दतांग गॉज. और दतांग गॉज जो है वहाँ से होती हुई आती है. द हिमालयज बैंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया. और ये हिमालयाज बैंड हो जाती हैं, ये जो नदियां हैं, शार्पली टू द नॉर्थ साउथ की तरफ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द, और कहाँ फैल जाती है? ईस्टर्न बाउंड्री में फैल जाती हैं, यानी ब्रह्मपुत्र नदी. दे आर नोन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिलियन माउंटेन्स. जो हिमालयाज बैंड हो रहे हैं साउथ की तरफ से होते हुए ईस्टर्न बाउंड्री पर आए हुए हैं, उन्हें पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स भी कहते हैं. These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstone. और जो ये hills हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आ रहे हैं, वो किससे बने हुए हैं? स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बने हैं, विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स, जिन्हें जो कि सेडिमेंट्री रॉक का ही रूप है. कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पर घने जंगल है. दे मोस्टली रन ऑन द पैरेलल रेंजेस एंड वैली. और ये दोनों बराबर रेंजेस पर और वैलीज़ में हैं. द पूर्वांचल कंप्राइजेज द, और जो पूर्वांचल है वो किस किन हिल्स से हुआ है? पतकट हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल्स एंड मिज़ो हिल्स, इनसे बना हुआ है. नाउ all of you understood the Himalayan ranges and the other composed by this rivers, all these things. Now the next is the northern plain. The other physical division is northern plain. The northern plain has been formed by the interplay of the three major river system. आप सबको पता है कि नॉर्दर्न प्लेन जहाँ पर बहुत ही रिवर वाला इलाका है, फर्टाइल इलाका है, वहाँ पर तीन मेजर रिवर सिस्टम हैं, इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, along with their tributaries. और उसके साथ उनकी कई ट्रिब्यूटरीज भी हैं. दिस प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल. और ये जो प्लेन एरिया है इसमें एलुवियल सॉइल है जो कि बहुत अच्छा होता है. द डिपोजिशन ऑफ द एलुवियम इज़ अ वास्ट बेसिंग लाइन एट द फुट हिल ऑफ द हिमालयस ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स. और ये सारा एलुवियल कहाँ इकट्ठा है? डिपोजिट है एक बहुत बड़े बेसिन जो कि हिमालयस के फुट हिल यानी बिल्कुल नीचे की तरफ है, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स से फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन. और उसने इस एरिया को फर्टाइल बना दिया है.
इट स्प्रेड्स ओवर एट एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और ये इतना 7 लाख स्क्वायर मिलीमीटर तक फैला हुआ है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, और जो ये प्लेन एरिया है 2400 किलोमीटर लंबा और 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है, चौड़ा है, इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न, और इसे बहुत ज़्यादा घना यानी डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, और फिजियोग्राफिक डिवीज़न भी है क्योंकि यहाँ पर हर तरह की क्लाइमेट, टेम्परेचर, वेदर और सब तरह का सॉइल, हर तरह की चीज़ पाई जाती है। विच आर रिच सॉइल, जिसमें अच्छी मिट्टी है, कवर कंबाइंड विद द एडुकेट वाटर सप्लाई, अच्छा पानी की सप्लाई है यहाँ पर, फेवरेबल का क्लाइमेट है, समर विंटर्स रेन भी बहुत अच्छी होती है, अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जा सकती है। इट इज़ अ एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पार्ट होता है। द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क, जो रिवर्स नॉर्दर्न माउंटेन्स से आती हैं वो डिपोजिशनल लेकर आती हैं, यानी एलुविल लेकर आती हैं और सिल्ट वगैरह लेकर आती हैं। इन द लोअर कोर्स, जब वो लोअर कोर्स में आती हैं ड्यू टू जेंटल स्लोप, बहुत स्मूथ हो जाती हैं ये रिवर, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज, और जो उसकी तेज गति है वो डिक्रीज हो जाती है, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवरिन आइलैंड, और वो एक रिवराइन आइलैंड बना देती है जहाँ पर पानी ही पानी होता है। Majuli in the Brahmaputra river is the largest inhabited riverine island in the world. आप देख रहे हैं, डू यू नो में कि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो मजुलाई भी कहा जाता है, इसको अलग अलग रीजनल नेम है, और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट इनहैबिटेड जहाँ पर लोग रहते हैं रिवराइन आइलैंड है दुनिया का। द रिवर in their lower course spilt into numerous channels due to the deposition of silt, और जो ये रिवर है जब लोअर कोर्स में स्प्लिट होती है, आती है, तो बहुत सारे चैनल बना देती है, यानी अलग अलग राह पकड़ लेती है, वे ले लेती है, और किस वजह से? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, क्योंकि इसके पास क्या होता है, अच्छी मिट्टी, सिल्ट होता है, डिपोजिशन होता है। दीज चैनल आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज, और ये चैनल डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन, नॉर्दर्न प्लेन को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज़ रेफर्ड एज द पंजाब प्लेन, जो वेस्ट का पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का वो पंजाब का कहलाता है, फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, वहाँ पर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। द लार्जर पार्ट ऑफ द प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, और बहुत बड़ा जो एरिया, प्लेन एरिया, वो पाकिस्तान की तरफ है। द इंडस एंड द ट्रिब्यूटरीज, द झेलम, द चेनाब, द रबी, द ब्यास एंड द सतलज ऑर्गेनेट इन दिस हिमालयाज, और जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी जो नदियाँ, जो 5 नदियाँ हैं जो पंजाब को बनाए हुई हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज, ये सारी हिमालयन से ही आती हैं, माउंटेन से आती हैं। द सेक्शन ऑफ द प्लेन इज़ डोमिनेटेड बाय द दोआब्स, और ये जो सेक्शन प्लेन है, यानी ये जो जगह है, प्लेन एरिया है, ये सबसे ज़्यादा किसको डोमिनेट करता है? सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पे? दोआब। डू यू नो दोआब इज़ अ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, दोआब 2 वर्ड से मिला है। डू मीनिंग 2 यानी दो मीनिंग 2, एंड आब मीनिंग वाटर, दो आब यानी 2 वाटर। सिमिलरली पंजाब भी पंच मीनिंग 5 एंड अब मीनिंग वाटर, यानी 5 नदियाँ जैसे बोल सकते हो, उनसे बना हुआ है पंजाब। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड टिस्टा रिवर, जो गंगा प्लेन का इलाका है वो किससे फैला हुआ है? घग्गर और टिस्टा रिवर से। इट स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल इन इट्स ईस्ट, इन सब एरिया को कवर्ड किए हुए है। पर्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्रा प्लेन, और असम की तरफ जाएँ तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स एरिया है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट, जो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है उसको हम डिस्क्राइब करें तो एक फ्लैट लैंड है विद नो वेरिएशन इन स्लीव। उसकी जो फिज़िकल फीचर देखा जाए तो कोई वेरिएशन नहीं है, कोई ऊबड़ खाबड़ या पहाड़ी इलाका बीच में कह लो कुछ नहीं है। इट इज़ नॉट ट्रू, दीज वास्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिवर। अच्छा, इसमें ये बताया गया कि नो वेरिएशन है इसमें, क्योंकि नो वेरिएशन आप माने कि अगर इसमें कोई वेरिएशन नहीं है कि ये गलत सच नहीं है, इसमें भी वेरिएशन है, डाइवर्स रिलीफ फीचर्स हैं। समझ में आया बेटा? क्योंकि हम कहते हैं कि यहाँ का रिलीफ फीचर्स प्लेन इलाका है, नहीं, यहाँ पर जो वास्ट में भी डाइवर्स रिलीफ फीचर्स हैं अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन। अगर हम वेरिएशन देखें रिलीफ फीचर में, नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइड इनटू 4 रीजन, 4 रीजन में डिवाइड है।
द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन से जब वो आती है रिवर, डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट इज़ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर। और ये जो रिवर है वो डिसेंड होके जब माउंटेन से आती है तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर लेकर आती है, और नैरो बेल्ट यानी बहुत सिकड़ी हुई, आपने देखा है माउंटेन से नदियाँ आती हैं बिल्कुल सिकड़ी हुई होती है, 8 to 16 किलोमीटर्स की विड्थ होती है, लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक, और शिवालिक यानी जो आउटर है वहाँ तक आती है। इट इज़ नोन एज भब्बर, इसे भब्बर कहा जाता है। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भब्बर बेल्ट, और सारी जो स्ट्रीम्स हैं, नदियों की जो रूप है वो सारे भब्बर बेल्ट में आते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, छुप जाते हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर री एमर्ज अ क्रिएट अ वेट, और साउथ के बेल्ट तक आते आते जो ये स्ट्रीम्स हैं री एमर्ज हो जाती हैं, यानी वापस से अपनी साइट ले लेती हैं, अपनी जगह ले लेती हैं। एंड क्रिएट, और क्या करती हैं, वेट, गीला, स्वैम्पी, चिकना, मार्शी, कीचड़ युक्त रीजन ले लेती है, नोन एज तेराई, जिसे तेराई कहा जाता है। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, और ये थिकली फॉरेस्टेड एरिया है जिसमें वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलती है, यानी यहाँ पर बहुत फॉरेस्ट एरिया भी हैं, जंगल भी पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड, और फॉरेस्ट को साफ करके एग्रीकल्चर लैंड के लिए यूज़ किया जा रहा है। एंड टू सेटल माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, और पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तान से आए हुए जो लोग हैं, माइग्रेंट होकर आए हुए हैं, उन्हें सेटल किया जा रहा है। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, और आप देखेंगे दुधवा नेशनल पार्क इसी जगह पर है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेस इज़ फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम, जो बहुत बड़ा पार्ट है नॉर्दर्न एलुवियम का उसे ओल्डर एलुवियम कहते हैं। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स एंड द रिवर्स एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर, जो कि फ्लड प्लेन एक इलाका है जहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है रिवर एरिया से, और टेरेस नुमा है फीचर इसमें देखने को मिलेगा, कटाव हुए हुए होंगे। दिस पार्ट इज़ नोन एज भंगर, और ये पार्ट भंगर का कहलाता है। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्कोरियस डिपॉजिट, ये जो सॉइल है इसमें बहुत अच्छे कैल्कोरियस है, यानी इसमें कैल्शियम कार्बोनाइट जैसी चीज़ें हैं, चौकी चीज़ें हैं, डिपॉजिट है इसकी मिट्टी में। लोकली नोन एज कंकड़, जिसे कंकड़ कहा जाता है। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन इज़ कॉल्ड खदर, और जो नया इलाका है डिपॉजिट का फ्लड प्लेन का जहाँ पे बाढ़ वगैरह आती है इलाका, वो खदर का है। दे आर रीन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और ये नया हर साल हो जाता है। एज सो आर फर्टाइल, क्योंकि ये फर्टाइल है। दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होती है। Now, understood all of you this? Northern plains, Bhangar, Khadar, Terai, all these areas. Now the peninsular plateau. The peninsular plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rock. हमने पहले भी पढ़ा था कि पेनिनसुलर प्लेटू जो है टेबल लैंड वो किससे बना हुआ है, कंपोज हुआ है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि ओल्ड क्रिस्टलाइन है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, आपने अभी पढ़ा ही था पिछली प्रीवियस क्लास में। ये किससे बना हुआ है, ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड से, दस मेकिंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, ये सबसे पुराना लैंड मास है। द प्लेटू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स, ये प्लेटू जो चौड़ा है, शैलो वैलीज है और हिल्स से जो राउंड हुआ है यानी पूरा घिरा हुआ है। दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीज़न, इस प्लेटू में दो बड़े डिवीजन्स हैं, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द दक्कन प्लेटू। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, हमने फिजिकल मैप में ये सारा दक्कन प्लेटू देखा था, सेंट्रल हाईलैंड देखे थे, तो उससे आप समझ ही जाओगे, या अगर आप नेट से अपना मैप लगा के निकाल के देखिए सारा फिजिकल मैप, तो आपको ये सब चीज़ें पता चलती रहेंगी। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग ऑन द नॉर्थ, जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो नॉर्थ में है, जिसमें नर्मदा रिवर है जो उसको कवर किए हुए है, एंड कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू, और ये मालवा प्लेटू को कवर किए हुए है, इज़ नोन एज सेंट्रल हाईलैंड, वो इलाका सेंट्रल हाईलैंड का है। जो नॉर्थ में नर्मदा रिवर है उसका जो मेजर एरिया है वो मालवा प्लेटू का है और उसे सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। द विंध्यास रेंजेस इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंजेस, और विंध्या रेंजेस जो है वो किसको बांधे हुए, सतपुरा रेंजेस को साउथ में, एंड द अरावलीज इन द नॉर्थ वेस्ट, और अरावली है नॉर्थ वेस्ट में।
The further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of Rajasthan. और अगर हम वेस्टवर्ड की तरफ बढ़े एक्सटेंड करें तो वहाँ पर हमें रॉकी डेजर्ट दिखाई देगा, सैंडी डेजर्ट दिखाई देगा राजस्थान का. द फ्लोज ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन, और जो नदी यहाँ पर बहती हैं वो इसको ड्रेन करती है, नेमली द चंबल, द सिंध, द बेटवा, द कैन, ये सारी नदियाँ यहाँ पर हैं. इज़ फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, जो साउथ वेस्ट से आती हैं नॉर्थ ईस्ट है, दस इंडिकेटिंग द स्लोप, क्योंकि ये स्लोप को दिखा रही हैं. द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट. सेंट्रल हाईलैंड वेस्ट से तो चौड़े हैं लेकिन ईस्ट से नैरो हैं, सिकड़े हुए हैं. द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड, और जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन आपको फैले हुए प्लेटूज़ देखने को मिल रहे हैं वो बुंदेलखंड के नाम से है, बघेलखंड भी कहा जाता है इसे. द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, और छोटा नागपुर प्लेटू हम देखें तो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में आपको दिखाई देगा, ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर, जिसे दामोदर रिवर ड्रेन्ड कर रही है. The Dakhin Plateau is a triangular landmass that lies to the south of the river नर्मदा. जो दक्कन प्लेटू है जो ट्रायंगुलर लैंडमास के रूप में है, और वहाँ पर कौन सी रिवर है? नर्मदा. द सतपुरा रेंज फ्लैंक इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव, द कैमूर हिल्स एंड द माइलकाल रेंजेस फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन. अब आप देखेंगे सतपुरा रेंजेस जो फ्लैंक आपने पढ़ा ही था अभी पहले, वो जो है इस ब्रॉड बेस, जो कि ब्रॉड बेस है यानी बहुत चौड़ा है और नॉर्थ से, और वाइल द महादेव, द कैमूर हिल्स, और आप ये देख रहे हैं कि जो कैमूर ये हिली जो रेंजेस हैं यहाँ पर जो दिख रही हैं, एंड द माइकल रेंजेस ईस्टर्न एक्सटेंशन की तरफ है, यानी ईस्टर्न की तरफ फैली हुई हैं. लोकेट दिस हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, और आप इसको फिजिकल मैप्स में देखेंगे. ये लास्ट में मैं आपको फिजिकल मैप दिखाऊंगी और उसमें सारी चीज़ें आपको बताऊंगी. द दक्कन प्लेटू इज़ हायर इन द वेस्ट, दक्कन प्लेटू जो कि हायर है वेस्ट साइड में, एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड, और स्लोपी एरिया है ईस्टवर्ड की तरफ. एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज़ ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, और जो एक्सटेंशन देखोगे फैला हुआ देखोगे प्लेटू पर, वो नॉर्थ ईस्ट में भी विजिबल है, देखने लायक है. लोकली नोन एज द मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेटू एंड नॉर्थ कैचर हिल्स. इट इज़ सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर, और ये इसको किसको अलग किए हुए? छोटा नागपुर के द्वारा अलग किए हुए हैं. दीज थ्री prominent hill ranges from the west to the east are the Garo, खासी एंड द जंतिया हिल्स. और ये जो हिल रेंजेस हैं जो वेस्ट से ईस्ट में हैं वो ये सारे नाम हैं, गारो, खासी एंड जंतिया हिल्स. Now the western Ghats and the eastern Ghats mark the western and the west-eastern edges of the Dakhin Plateau respectively. Western Ghats lie parallel in the western coast. ये सारा आपने पहले पढ़ रखा है कि वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर हैं और ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे हैं. दे आर कंटिन्यूस, कैन बी क्रॉस थ्रू द पासेज ओनली. आपने देखा है कोस्टल एरिया की तरफ पढ़ते हैं ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, एंड लोकेट एट द थाल, भाउर एंड पाल घाट इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया. और उसमें थाल और भोल और पाल घाट भी हैं जो कि महाराष्ट्र में हैं. द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स थोड़े ऊंचे हैं ईस्टर्न घाट्स से. देयर एवरेज एलिवेशन इज़ 900 to 600 मीटर्स एज अगेन 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट. 600 मीटर्स के ऊपर जो है वो है ईस्टर्न, जो ऊपर लिए हुए हैं उन वो हैं वेस्टर्न घाट्स. एंड द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ. और जो ईस्टर्न घाट्स फैले हुए हैं वो महानदी वैली की तरफ हैं, ईस्टर्न साउथ की तरफ है, महानदी वैली से नीलगिरी तक साउथ तक. ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर एंड डिसरेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो डिसकंटिन्यू और इरेगुलर हो जाते हैं जब जो रिवर्स हैं वो कहाँ पे जाके मिलती हैं? बे ऑफ बंगाल में. तब द वेस्टर्न घाट्स कोज ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन. और जो वेस्टर्न घाट्स के हैं वो किस वजह से इफ़ेक्ट उनको पड़ता है? जब जो बारिश है वो मॉइस्ट लेकर आती है, उस वजह से ये रेन को, वो मॉइस्ट विंड जो होती हैं वो वेस्टर्न स्लोप्स की तरफ आती हुई घाट तक आती हैं. द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स. इनका अलग अलग नाम है. द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ टू साउथ होते हैं. द हाइएस्ट पीक इंक्लूड द अन्नाईमुडई
जो कि 2695 मीटर्स हैं, एंड डोडा बेटा 2637 मीटर्स हैं, एंड महेंद्रगिरी जो कि 1500 मीटर्स है, इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट में सबसे ऊंची पहाड़ी है। शिवाई हिल्स एंड जवादी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, और ये सारी हिल्स आपको ईस्टर्न घाट्स में मिलेंगे। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उदक मंडलम, पॉपुलरली नोन एज कोडी कनाल एंड ऊटी, जिसे ऊटी और कोडी कनाल के नाम से ही जाना जाता है। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज़ द ब्लैक सॉइल। आप सबको पता है ब्लैक सॉइल एरिया माना जाता है दक्कन ट्रैप। दिस इज़ द वॉल्केनिक ओरिजिन, यहाँ पे वॉल्केनिक इरेप्शंस होते हैं, हैंस द रॉक्स आर इग्नियस, क्योंकि जो पत्थर हैं वो इग्नियस रॉक्स की हैं। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिन्यूडेड ओवर टाइम, और ये रॉक्स डिन्यूडेड हो चुकी हैं यानी टूटती हैं टाइमली टाइम, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो जाती हैं। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स। अरावली हिल्स वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स में हैं ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू में, एंड दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स, और ये बहुत हाईली इरोडेड हिल्स है, यानी उबड़ खाबड़ कह सकते हो या बिल्कुल बटी हुई हिल्स हैं, ब्रोकन हिल्स हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन अ साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और ये कहाँ तक फैली हुई है? गुजरात टू दिल्ली और साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फैली हुई है। सो स्टूडेंट्स, the topic is completed, Peninsular Plateau. I think so you have understood. If you have not understood, then in the last, when the chapter is finished, we discuss with their map, okay? Then you understood all the things of these hills and western ghats, eastern ghats, all the things, okay? Thank you so much beta.